स्टूडेंट्स, आज हमारा जो रिवीजन लेक्चर है वो 9वें चैप्टर पे है चिप्स का। गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 9। 8वें चैप्टर में जो कि बड़ा ही अहम चैप्टर था, जिसमें कैथरीन की डेथ के हवाले से बातें थी। उसके बाद उसकी डेथ के बाद चिप्स की ज़िंदगी कैसी थी, तो वो इस चैप्टर में बयान किया गया है। इसमें जो क्वेश्चन हैं, ये 9 सवाल हैं, वो बड़े ही अहम हैं। इन 9 सवाल करना है, लेकिन सिनोनिम के हवाले से ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसमें काफ़ी ज़्यादा सिनोनिम है। वन बाय वन इसको देखते हैं। जहाँ तक इसके क्वेश्चन का ताल्लुक है, तो पहला सवाल जिसमें आता है कि चेंज ऑफ हाउस। उन्होंने जो एक क्वार्टर दिया हुआ था स्कूल इंतज़ामिया ने, सबसे पहले उसने उस कमोडियस हाउस को जो है वो चेंज किया और दोबारा वापस बैचलर क्वार्टर में जो है वापस आ गया। वो काफ़ी यानी वसी और रीज़ एक घर था, और जहाँ पर मुझे उसकी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा था, तो लिहाजा उसने उस घर को तब्दील करके वापस आ जाता है। सवाल ही आता होता है कि वाई डिड या हाउ डिड या व्हेन डिड जस्ट चेंज हिज हाउस। उसके बाद है अर्नेंट या हाउस मास्टरशिप। अब एक तो उसके पास एक इजाफी होता था हाउस मास्टरशिप का, यानी हॉस्टल वार्डन का। वो क्यों अबंडन यानी तरक क्यों करना चाहता, क्यों गिव अप करना, व्हाई डिड चिप्स वांट टू गिव अप हाउस मास्टरशिप। या तो ये सवाल ऐसे आता है कि क्यों हाउस मास्टरशिप तरक करना चाहता था, या ये सवाल ऐसे आता है कि हाउ डिड हाउस मास्टरशिप प्रूव्ड यूजफुल फॉर चिप्स, कि किस तरह ये जो उसकी तब्दीली थी वो तब्दील नहीं हुआ, उसने अपना फैसला वापस ले लिया हाउस मास्टरशिप, ये उसके लिए फायदेमंद या मुफीद कैसे साबित है। 2 तरह से ये सवाल जो है पूछा जा सकता है। उसके बाद है चेंजिंग चिप्स आफ्टर कैथरीन डेथ। जैसे शादी के बाद उसमें तब्दीलियां आई, वैसे ही कैथरीन की डेथ के बाद उसमें कुछ तब्दीलियां आई उसकी जिंदगी में। वो तब्दीलियां क्या थी? जैसा कि हमने शादी के बाद पढ़ा कि उसका ह्यूमर जो है वो बड़ा चेंज हो गया, उसकी आंखों में एक स्पार्कल आ गई। ऐसे ही उसकी डेथ के बाद उसमें क्या तब्दीलियां आई, बच्चों ने उसको कैसे नोट करना शुरू किया, उसका अंदाज था वो क्या हो गया पढ़ाने का, बात करने का, ये सारी तब्दीलियां क्या थी। उसके बाद नेदर के हवाले से सवाल है। ये सवाल 2 तरह से आता है। या आता है कि हु वाज नेदर, कि ये कौन था, या ये सवाल आता है कि व्हाट डिड चिप्स रिकाउंट अबाउट नेदर। नेदर के हवाले से चिप्स कौन सी बात जो है वो रिकाउंट किया करता था, याद किया। क्योंकि ये एक स्टूडेंट था ब्रूकफील्ड का, और चिप्स को जो है वो, जैसे कि आप स्टूडेंट कहते हैं टीचर्स को 50 साल की एज में, कि 50 साल में बूढ़े हो गए हैं, तो ये 80 साल का जब हो चुका था तब नेदर को याद किया करता था कि नेदर भी उस वक्त तक 50 का हो चुका होगा। क्या अगर वो मुझे मिले तो मैं उससे पूछूं कि 50 क्या एज होती है। तो 2 तरह से सवाल है, हु वाज नेदर या व्हाट डिड चिप्स रिकाउंट अबाउट नेदर। उसके बाद चिप्स एक्टिविटी फॉर कॉल। क्या एक्टिविटी होती थी जब बेल बजती थी कॉल ओवर के लिए, तो कैसे वो करता था। और एक ये है कंडीशन ऑफ चिप्स। चिप्स वो जो फटा पुराना कोट पहनता था, टैटर्ड गाउन होता था, जिसको संभालना में मुश्किल होता था, जो हवा में उड़ रहा होता था, उसकी कंडीशन के बारे में सवाल है कि व्हाट काइंड ऑफ गाउन चिप्स वुड वियर, या व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ चिप्स गाउन। चिप्स का वो जो गाउन था, चोला था, उसकी कंडीशन क्या थी। उसके बाद है वेरिफाइंग ग्लास ऑफ चिप्स। ये सवाल भी इस चैप्टर का एक अहम सवाल है। क्या थी वेरिफाइंग ग्लासेस की, या व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ मिमिक्री एट स्कूल। कि मिमिक्री का वो जो हाजिर लगाने के लिए उसके स्कूल में हाथ में एक लिस्ट होती थी, और उसकी ऐनक का जो ये अंदाज होता था, ये एक शीशा जो है स्ट्रेट रिम जो है ऊपर और नीचे होना, और फिर टिक लगाना बच्चे जैसे जैसे उसके पास आते थे। वेरिफाइंग ग्लासेस ये था। बोर्स वो लोग जो कि जनूबी अफ्रीका में जाके सेटल्ड हो गए थे 18वीं सदी के 1750 के मिड में जाके, और उन्हें पता चला बहुत सारी आलमी ताकतों को कि ये वो इलाका है जनूबी अफ्रीका का जहाँ पर गोल्ड माइन है, सोने की कानें हैं। और उस सोने के हसूल के लिए फ्रांस ने भी और उसके साथ साथ बरतानिया ने भी इस इलाके में हमला कर दिया, ताकि इस पर कब्जा किया जा सके, इसे अपनी नौ आबादियात बनाया जा सके, कॉलोनी बनाया जा सके। 2 जगह जो वॉर्स के हवाले से मशहूर है, 1880 की से लेकर 1881 तक, और 1899 से लेकर 1902 तक, इन्हें बोर वार्स कहते हैं। ये सवाल आता होता है कि हु वर बोर्स, या व्हाट वर बोर वार, या किस व्यू अबाउट बोर्स, ये क्या था। और उसके बाद एलजी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एक्रोनिम में, और असल नाम था उसका लॉर्ड जॉर्ज, जो कि एक पॉलिटिकल लीडर था, लेकिन ब्रूकफील्ड का पढ़ा हुआ था। और एक दिन ब्रूकफील्ड में चीफ गेस्ट के तौर पे आता है, लेकिन चिप्स के लिए तो चूंकि वो स्टूडेंट था, तो चिप्स बड़ा हार्डली, बड़ा
फ्राक दिल से मिलता है, उससे बातें करता है, सारे लोग बड़े हैरान होते हैं उसके कमेंट्स पर, लेकिन एलजी जो है वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, यानी माइंड नहीं करता इन बातों को, और वो भी बड़ा खुशी से इसके साथ ये सारी कुछ चलेगा। तो ये वो सवाल है चैप्टर के, उसकी हाउस की चेंज के हवाले से, हाउस मास्टरशिप की चेंज के हवाले से, चिप्स की जाती जिंदगी में उसकी बीवी की मौत के बाद क्या तब्दीलियां आई, नेलर कौन था, वो एक लॉयर था, उसके हवाले से क्या बातें याद करता था, कॉल ओवर के लिए चिप्स की क्या एक्टिविटी थी, चिप्स कैसा गाउन पहनता था और उसकी वाइफ ने ग्लास कैसे हाथ में लगाते हुए क्या उसका अंदाज था, बोर्स कौन थे या बोर्स वार के हवाले थे, और लाइट जॉर्ज कौन था या लाइट जॉर्ज के हवाले से चिप्स की क्या कमेंट्स होते। अगर हम इसके सिनोनिम की तरफ आए तो पहली फ्रेज मैंने लिखी है कमोडियस अपार्टमेंट, इसमें लफ्ज जो है वो अंडरलाइन में ये है कमोडियस। कमोडियस कहते हैं बड़ा वसी और अरीज, यानी स्पेस से स्पेशियस, वाइवेशियस, वसी और अरीज। कमोडियस अपार्टमेंट में वसी और अरीज घर। सो डिड बेरीवमेंट, अगला लफ्ज है बेरीवमेंट। बेरीवमेंट कहते हैं गम, सॉरो, सैडनेस, SORRO, सॉरो, सैडनेस, मेलंकली, कुछ भी है, लेकिन आपको उर्दू पहले मीनिंग आना जरूरी है, और बेरीवमेंट का मतलब होता है गम। नॉकअप अ हाफ सेंचुरी, नॉकअप का मतलब होता है हासिल कर लेना। वो बात हो रही थी कि 50 साल की उम्र में भी वो अभी भी 50 स्कोर बना सकता था, 50 हाफ सेंचुरी अचीव कर सकता था, हासिल कर सकता था। तो ये अचीव के मीनिंग है, गॉड के मीनिंग है नॉकअप। विद मैनी चक्कर्स, अगला लफ्ज है चक्कर। चक्कर मीन मुस्कुराना, लाफ, LAUGHS, लाफ, जिसे आप लाफ्टर नहीं कहते कि हल्की मुल्की जिस स्माइल कहते हैं, लेकिन उस वक्त हंसना जब आपको देख ना रहा हो, बातें याद आती है उसको मारने की, तो वो अकेला बैठा जब वो मुस्कुराता रहता था, उसे कहते हैं चक्कर। तो पहला लफ्ज था कमोडियस, वसीयर इज, बेरीवमेंट, गम, नॉकअप, हासिल करना, और चक्कर मीन हंसना। सेटल्ड अपॉन चिप्स अ मेलोनेस, के चिप्स पर बड़ी शैरीनी जो थी वो आ चुकी थी। मेलोनेस का मतलब होता है स्वीटनेस, शरीनी, हलावत, जिसे आप कहते हैं ना हलावत, हलवे से हलावत, हलावत, हलवा भी मीठा होता है, हलवा वहां से हलावत, मिठास, शरीनी, स्वीटनेस। और फील डिफिडेंट, डिफिडेंट कहते हैं शायद, शर्मिला, कि वो डिफिडेंट फील नहीं कर सकता, डिफिडेंट मीन शायद। इट वॉज ऑलमोस्ट टू टैटू, ये उसके गाउन की बात हो रही थी कि उसका गाउन इतना फटा होता था कि उसको संभाला नहीं जा रहा। यहां टैटेड से मुराद है टॉर, फटा हुआ। अबेंडेंट टू रिचुअल, ये दोनों लफ्ज आपने अंडरलाइन आते हैं, रिचुअल भी और अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब होता है सुपुर्दगी, किसी के हवाले करना, यानी ये आ जाएगा रेजिग्नेशन, इसकी उर्दू होगी सुपुर्दगी। और रिचुअल का मतलब होता है तकरीब, सेरेमनी। दोनों लफ्ज हैं, अबेंडेंट भी और रिचुअल। सो अभी तक क्या हुआ, कमोडियस, बेरीवमेंट, नॉकअप, चक्कल, मेलोनेस, शरीनी, डिफिडेंट, शाय, टैटर्ड, टॉन, अबेंडमेंट, रेजिग्नेशन, और रिचुअल, सेरेमनी। उसके बाद वो जो वेरीफाइंग ग्लास वाला सवाल था उसमें था सब्जेक्ट ऑफ मिमिक्री, के चिप्स का वो जो अंदाज था, हाथ में स्कूल लिस्ट और बाल जो थे वो फड़फड़ा रहे होते थे, फ्लैप कर रहे होते थे, और गाउन जो है वो भी उड़ रहा होता था हवा में। तो वो जो माहौल होता था, वो जो सीन होता था, मंजर होता था, वो पूरे स्कूल में सब्जेक्ट ऑफ मिमिक्री। मिमिक्री का मतलब होता है किसी की पैरोडी करना, PAROD, पैरोडी या कॉपी। सब्जेक्ट ऑफ मिमिक्री था पूरे स्कूल में। हाफ फिजिकल, फिजिकल कहते हैं क्वेश्चनिंग, सवालिया अंदाज से, इंक्वायरिंग, क्वेश्चनिंग या इंक्वायरिंग। स्कोर लिस्ट ये आ गया फ्लटर, फ्लटर मीन फ्लैप, वेव, उड़ना, लहराना। हवा चल रही होती थी और उसके बाल भी और उसका गाउन भी और उसकी लिस्ट भी, सारी चीजें जो है वो फ्लटर कर रही होती थी, फ्लैप कर रही होती थी। तो वापस आ जाएगा, यहां समझिएगा टैटर्ड, टॉन, अबेंडमेंट, डेजिग्नेशन, रिचुअल, सेरेमनी, मिमिक्री, पैरोडी, फिजिकल, सवालिया, क्वेश्चनिंग, और फ्लटरिंग मीन फ्लैपिंग या वेविंग। इन अप्रोरियस कंफ्यूजन, अप्रोर का मतलब होता है नॉइजी, लाउड, NOISY, नॉइजी, लाउड, शोर,
पॉप। He often pondered, वो अक्सर सोचता था। ponder का मतलब बड़ी गहराई से सोचना। Muse, thought, 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 या muse, M-U-S-E, muse। randomness of the world, दुनिया के बेतरतीबी, randomness, disorder, D-I-S-O-R-D-E-R, disorder। और beguiling, beguile का मतलब होता है किसी को धोखा देना, deceive, cheat, धोखा देना। beguile मीन धोखा देना, randomness मीन बेतरतीबी, ponder मीन सोचना, approach मीन शोर, और flutter मीन फ्लैप, और क्यूजिकल मीन क्वेश्चनिंग। मैंने पहले कहा कि इस चैप्टर में सिनोनिम इंतहाई अहमियत के हामिल है। यहाँ सिनोनिम को स्पेशली देखना। 3 लफ्ज और यहाँ थे जो मैंने इधर लिखे हुए हैं। बीक्वेट का मतलब होता है किसी को अता करना, बेस्ट ऑफ, गिव, जस्ट, अता करना, नवाजना। और जिंगो, जिंगो या मुराद है जारहाना, ऑफेंसिव, अग्रेसिव, जंगजू का मीनिंग हो गया। तो ये चंद अल्फाज थे जो हमने। एक लफ्ज होता है हेरेटिकल, H-E-R-E-T-I-C। हेरेटिकल मतलब होता है रेडिकल, रेवोल्यूशनरी, इनकलाबी। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। बीक्वेट मीन बेस्टो, जिंगो मीन ऑफेंसिव, रेडिकल मीन रेडिकल। दोबारा देखते हैं हम इसको। कमोडियस, कमोडियस मीन वसीयरीज, स्पेशियस। bereavement, bereavement mean gum, sorrow, sadness। knock up mean हासिल करना, achieve, got। चगल, चगल mean मुस्कुराहट, laugh, smile। mellowness, mellowness mean शीरीनी, हलावत, मिठास, sweetness। diffident, diffident mean shy, शर्मीला, timid। tattered, tattered mean बड़ा पुराना, torn। abandonment or to ritual, abandonment means सपुर्दगी, resignation, or ritual means ceremony। mimicry, mimicry mean किसी की नकल उतारना, कॉपी करना, पैरोडी करना, पैरोडी या कॉपी। physical, physical mean सवालिया, पूछने का अंदाज, questioning, inquiring। उसके बाद है fluttering, fluttering mean flapping, waving, लहराना। uproarious, uproarious mean noise, loud। उसके बाद है ponder, ponder mean थॉट, म्यूज, बड़ी गहराई से किसी चीज को सोचना। रैंडमनेस मीन बेतरतीबी, डिसऑर्डर, और बीगाइल मीन धोखा देना, चीट कर, डिसीव कर। बीक्वेट, बीक्वेट मीन बेस्ट, अता करना। जिंगो मीन जारहाना, ऑफेंसिव, और रेडिकल, इनकलाबी मीन रेडिकल। सो इसके सिनोनिम जो है उनको स्पेशली देखना है। और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन है। चेंज ऑफ हाउस है, अबैंडनमेंट ऑफ हाउस मास्टरशिप है, या उसकी यूजफुलनेस ऑफ हाउस मास्टरशिप है। चेंजेस इन चेस्ट आफ्टर कैथरीन डेथ, डेथ, बीवी की मौत के बाद उसमें क्या तब्दीलियां थी। नेलर कौन था, कॉल ओवर के लिए चिप्स की क्या एक्टिविटी थी, चिप्स के गाउन की क्या कंडीशन थी, वेलफेयर ग्लास क्या था चिप्स का हाजिर लगाते हुए, बोर्ड कौन थे, या बोर्ड वार के वाले सवाल आता है। एलजी अलर्ट जॉन था, ये कौन था, ये चिप्स के साथ क्या मीटिंग थी। इसके बाद ये वो सिनोनिम है कमोडियस, बेरीवमेंट, नॉक अप, चकल, मेलनेस, डिफिडेंट, टैटर्ड, अबैंडनमेंट, रिचुअल, मिमिक्री, फिजिकल, फ्लटरिंग, अप्रोरियस, कॉर्नर, रैंडमनेस, बिगाइल, बीक्वेट, जिंगो और हेरेडिकल। तो ये वो चीजें हैं जो आपने इस चैप्टर में करनी है। जो कि चिप्स में 2 ही चीजें चल रही होती हैं हमारे साथ साथ, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक सिनोनिम। और ये चैप्टर सिनोनिम नुक्ता नजर से ज्यादा अहम है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है इसमें से, लेकिन सिनोनिम तो लाजमी आ जाता है हमारे चैप्टर से। और ये वो सिनोनिम है जिनको आपने स्पेशली देखना है। सो आई डू होप इट विल बी यूजफुल। सो सी यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।